वेलकम टू खोलो किताब। आज हम क्लास 7 की वर्कशीट नंबर 34 करेंगे गणित की, जो 29 नवंबर को आपको दी गई है। ये वर्कशीट हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए है। अगर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं तो यहाँ ऊपर आपको एक लिंक दिखाई दे रहा होगा ऊपर, यहाँ इस लिंक पर आप क्लिक करके इंग्लिश में इस वर्कशीट को सॉल्व होते हुए देख सकते हैं। यहाँ आप अपना नाम लिखेंगे, यहाँ कक्षाध्यापक का नाम हो जाएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड कमेंट करना ना भूलें। चलिए देखते हैं क्या दिया हुआ इस वर्कशीट में हमें। राशियों की तुलना, साधारण ब्याज। आज हम साधारण ब्याज के बारे में पढ़ेंगे। सोचिए और चर्चा कीजिए। किस चीज़ के बारे में सोचना और चर्चा करना है? ये नीचे 3 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, इनके बारे में। पहला क्या क्वेश्चन है, यदि आप अपना पैसा बचाना चाहते हो तो आप इसे कहाँ जमा करेंगे? अगर आपको अपना मनी सेव करना हो तो आप कहाँ जमा करते हैं? उसे बैंक में जमा करते हैं। तो आप इसके आंसर में लिखेंगे क्या? बैंक। नेक्स्ट है, आप अपना पैसा बैंक में क्यों जमा करते हो? क्यों जमा करते हैं बैंक में? बचाने के लिए जमा करते हैं। वहाँ हमारा पैसा सुरक्षित भी होता है और हमें वहाँ से ब्याज भी मिलता है। तो आप इसके आंसर में क्या लिखेंगे? बैंकों में पैसा सुरक्षित रहता है और हमें अपनी जमा राशि पर अच्छा ब्याज भी मिलता है, इसीलिए हम अपना पैसा बैंक में जमा कराते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या आपका जमा किया गया पैसा बैंक में बढ़ता है? कैसे? जब आप बैंक में जमा करवाते हो तो क्या आपका पैसा बढ़ता है? हाँ, हमारा पैसा बढ़ता है। क्यों बढ़ता है? क्योंकि बैंक हमें ब्याज देता है, इंटरेस्ट देता है उस जितना हमने जमा कर रखा था पैसा उस पर। तो आप इसके आंसर में लिखेंगे हाँ, हमारा जमा पैसा बैंक में बढ़ता है क्योंकि हमें अपने जमा धन पर ब्याज मिलता है, इसीलिए हमारा पैसा बैंक में बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट आगे क्या लिखा हुआ है, जब हमें धनराशि की आवश्यकता होती है तो हम बैंक से उधार लेते हैं। हम जमा करवाते हैं जब बैंक में तो हमें ब्याज मिलता है, लेकिन अगर हम बैंक से उधार लेके आएंगे पैसे तो हमें फिर बैंक को ब्याज देना पड़ेगा। क्यों देना पड़ेगा? ऐसा तो नहीं है आप जितने पैसे उधार में लेके आए हो उतने ही यूं के यूं वापस दे आओगे। आपको कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट अलग से और ज़्यादा देना पड़ेगा, जिस हिसाब से वहाँ ब्याज दर होगी, जितने समय के लिए आपने लिया होगा या फिर जितना आपने मूलधन लिया होगा उसके अनुसार ही फिर आपको एक्स्ट्रा अमाउंट पे करना पड़ता है। उधार ली गई धनराशि को ऋण कहा जाता है, मतलब लोन कहा जाता है जो आप उधार लेके आते हैं बैंक से। उधार धनराशि के उपयोग के लिए अतिरिक्त राशि का भुगतान किया जाता है जिसे हम ब्याज कहते हैं। ये अभी मैंने आपको बताया, जैसे आप बैंक में अगर अपना पैसा जमा करवाते हो तो बैंक आपको ब्याज देगा, लेकिन अगर आप बैंक से उधार लेके आओगे तो फिर आपको एक्स्ट्रा अमाउंट पे करना पड़ेगा, अतिरिक्त राशि का भुगतान करना पड़ेगा, जिसको हम क्या कहते हैं? ब्याज कहते हैं। ऋण पर ब्याज शुल्क की गणना के लिए साधारण ब्याज एक आसान विधि है। साधारण ब्याज में महत्वपूर्ण पद। अब साधारण ब्याज कैसे निकालते हैं? ये नीचे आपको एक फॉर्मूला दिया हुआ है। साधारण ब्याज जो होता है वो किसके बराबर होगा? मूलधन गुणा में समय गुणा में दर। नीचे आई मतलब आपका कितना? साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट, बराबर है आर रेट ऑफ इंटरेस्ट, किस ब्याज दर पे आपने खरीदा था वो पैसा या आपने बैंक में जमा करवाया था, वो रेट ऑफ इंटरेस्ट आर। पी आपका मूलधन मतलब प्रिंसिपल, टी मतलब टाइम, कितने समय के लिए आपने लिया है वो पैसा। नीचे फॉर्मूला हो गया। और अगर आपको मिश्र धन निकालना हो तो वो क्या होगा? मिश्र धन का फॉर्मूला वो होगा आपका, ब्याज के अंदर आप क्या जोड़ दोगे? मूलधन को, तो वो बन जाएगा मिश्र धन। ये यहाँ बताया हुआ है। मूलधन क्या होता है? जो पैसा हम जमा करते हैं या उधार लेते हैं उसे मूलधन कहा जाता है। मतलब कितना आपने जमा करा या कितना आपने उधार लिया वो तो आपका मूलधन हो गया। ब्याज दर, 1 वर्ष के लिए 100 रुपये का ब्याज प्रति वर्ष ब्याज दर के रूप में माना जाता है। 100 रुपये पे प्रति वर्ष आप कितना एक्स्ट्रा अमाउंट, कितने रेट पे आप, कितनी दर पे आप पे कर रहे हो वो आपका ब्याज दर हो जाएगा। और समय, वह समय जिसके लिए मूलधन को रखा या उपयोग किया जाता है समय कहलाता है। कितने टाइम के लिए या तो आपने बैंक से लोन लिया था वो, या कितने टाइम के लिए आपने बैंक में जमा करवा रखा है वो आपका क्या हो जाएगा? समय हो जाएगा। तो बस आपको नीचे जो ये 2 फॉर्मूलाज लिखे हुए हैं ये याद रखने हैं, इसी के बेसिस पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चंस में उदाहरण क्या दिया हुआ है। रमन 1000 रुपये उधार लेना चाहता है। स्थानीय बैंक ने प्रतिवर्ष 10
परसेंट ब्याज लिया। 1000 रुपये वो उधार लेना चाह रहा है और बैंक का ब्याज दर कितना है 10%। तो अब इसको कैसे सॉल्व करोगे? या तो सीधा 1000 का 10% आपको पता है कितना हो जाएगा, 1000 का 10% 100 रुपये, या आप फॉर्मूला से निकाल लो। साधारण ब्याज जो होगा वो किसके बराबर होगा, आपका रेट कितना दिया हुआ है डिवाइडेड बाय 100 इंटू प्रिंसिपल जो आपकी मेन मूलधन है वो, गुना में कितने समय के लिए आपने लिया है टाइम। ये आपका फॉर्मूला अभी हमने पीछे पढ़ा था। अब यहाँ रेट आपको 10%, 10/100 गुना में P 1000 गुना में समय कितना है 1 साल के लिए, प्रति वर्ष वो 1 साल के लिए ले रहा है, तो एक कितना आया आपका साधारण ब्याज 100 रुपये। और अगर पूछे मिश्र धन कितना होगा तो मिश्र धन क्या हो जाएगा, ब्याज के अंदर आप क्या जोड़ दोगे, जितना उसने उधार लिया था, मतलब मूलधन 1000 + 100 1100 रुपये आपका मिश्र धन हो जाएगा। अब क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जैसे दिया हुआ है, अनीता 5000 का एक ऋण 15% वार्षिक की दर से ब्याज पर लेती है। ज्ञात कीजिए कि 1 वर्ष के बाद उसे कुल कितना धन वापस करना होगा। अब आप पहले तो ये देखो कि आपको दिया क्या क्या हुआ है। फॉर्मूला ये यूज़ करेंगे कि साधारण ब्याज बराबर है कितना R/100 गुना P गुना T, और मिश्र धन के लिए हम ब्याज में क्या जोड़ देंगे, आपका जो मूलधन होगा वो जोड़ देंगे। यही 2 फॉर्मूला यूज़ होंगे। अब पहले हमें ये पता करना पड़ेगा आपको दिया क्या क्या हुआ है। इसमें ये क्या दिया हुआ है आपको, ये आपको मूलधन दिया हुआ है, इतने रुपए का एक ऋण कितने रेट पे लिया है, ब्याज दर आपको क्या दे रखी है 15%, और कितने टाइम के लिए 1 वर्ष के बाद बताओ उसको कुल कितना धन वापस करना पड़ेगा। मतलब उसने लोन लिया 5000 का, किस रेट पे लिया 15% पर ईयर के हिसाब से लिया, और 1 साल के बाद बताओ उसको कितना एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। मतलब ये तो देगी ही देगी 5000, साथ में और एक्स्ट्रा जो उसको देना पड़ेगा आपको वो भी जोड़ के बताना है, मतलब मिश्र धन बताना है कितना देना पड़ेगा। साधारण ब्याज निकालेंगे। साधारण ब्याज निकालने के बाद उस साधारण ब्याज को मूलधन में जोड़ देंगे जो आपका मिश्र धन आ जाएगा। जैसे ये 5000 आपको दिया हुआ था मूलधन, क्या दर दे रखी है 15%। अब साधारण ब्याज निकालेंगे कितने समय के लिए, 1 वर्ष के लिए। ये फॉर्मूले में रखा, आपका कितना आया 750 रुपये। अब टोटल पूछा हुआ है उसको कितना देना पड़ेगा 750, और 5000 को आप जोड़ के लिखेंगे। आंसर क्या लिखेंगे आप इसका, 1 वर्ष के बाद उसे ब्याज मिलाकर मिश्र धन देना होगा, जो कितना बनेगा 750। तो ये हो गया साधारण ब्याज, और जो लिया था उसने 5000 का ऋण, लोन 5000 का लिया था, टोटल हो गया 5750। इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए ये वाली बात नहीं पूछी हुई थी, उन्हें सिर्फ इंटरेस्ट बताना था, इतने तक आंसर लिखना था। लेकिन हिंदी मीडियम में आपको पूरा बताना है कि 1 वर्ष के बाद उसको पूरा कितना पे करना पड़ेगा, तो आपको ये जोड़ के आंसर लिखना है। इंग्लिश मीडियम वाले ये लिखेंगे आंसर, हिंदी मीडियम वाले ये लिखेंगे आंसर। क्वेश्चन ध्यान से रीड कर लेना, हिंदी में क्वेश्चन कुछ और है, इंग्लिश मीडियम वाली वर्कशीट में क्वेश्चन कुछ और है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी धन का 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष का ब्याज 450 रुपये होता है, तो वह धन ज्ञात कीजिए। अब आप पहले देखो क्या क्या आपको दिया हुआ है। R कितना दिया हुआ है 5%, टाइम कितना दिया हुआ है T 3 वर्ष, और ब्याज दिया हुआ है 450 रुपये। ये ध्यान रखना, ये मूलधन नहीं दिया हुआ है, ये 450 रुपये आपको ब्याज दिया हुआ है, और आपको तो मूलधन बताना है कितना धन, उसको वह धन ज्ञात करना है जो जिस पर उसने ब्याज इतना दिया था इतने टाइम के लिए इस रेट पे लेके। तो फॉर्मूला वही रहेगा, क्या लिखेंगे आप इसमें, टाइम 3 साल 3 वर्ष, ब्याज साधारण ब्याज आपका कितना दिया हुआ है यहाँ क्वेश्चन में 450 रुपये उसने पे करे, दर क्या है 5%। आप इससे ये फॉर्मूला जो बताया था I = P × R × T डिवाइडेड बाय 100, ये आपका मेन फॉर्मूला है। इससे अगर हम 100 को उधर ले जाएं, R और T आपका नीचे आए, तो हम P की वैल्यू बता सकते हैं। P मतलब आपका मूलधन, वो क्या हो जाएगा I × 100 डिवाइडेड बाय R × T। I कितना दिया हुआ है 450, 100 नीचे रेट कितना है दर 5% इंटू टाइम कितना है 3, तो आपका ये हो गया धन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 वर्ष बाद कितना मिश्र धन देय होगा यदि मूलधन 1200 और दर रेट आपको दे रखी है 12% प्रति वर्ष वार्षिक। अब ये भी आसान है, आपको क्या बताना है, मिश्र धन बताना है। समय कितना दिया हुआ है 3 साल का, मूलधन दिया हुआ है 1200, दर क्या दी हुई है
12%। तो आप कैसे निकालते हैं? इसमें साधारण ब्याज को और मूलधन को जोड़ देते हैं तो आपका मिश्र धन बन जाता है। पर अब हमें साधारण ब्याज ही नहीं पता है, सिर्फ यहाँ तो मूलधन दिया हुआ था, समय दिया हुआ है और रेट दिया हुआ है। तो पहले हम आई निकालेंगे। आई कैसे निकलेगा? इस फॉर्मूला से हमने सबकी वैल्यू रखी, PRT क्या है अपना 432, 432 आपका इंटरेस्ट आ गया, साधारण ब्याज। अब इसमें अगर आप मूलधन को जोड़ दोगे तो आपका मिश्र धन हो जाएगा। मिश्र धन कितना हो गया? 432 जमा में 1200, 1632 रुपये। आपको यही पूछा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीना ने 9% वार्षिक दर से 1 वर्ष पश्चात 45 रुपये ब्याज के रूप में दिए, तो उसने कितना धन उधार लिया था? अब आपको क्या क्या दिया हुआ है? R दिया हुआ है 9%, टाइम T दिया हुआ है 1 वर्ष, I दिया हुआ है 45 रुपीज़, और आपको बताना है उसने कितना धन उधार लिया था, मतलब आपको P निकालना है। तो जैसे इसी फॉर्मूला से निकाल देंगे। आपको जो जो वैल्यू दे रखी है, I दे रखा है, P आपको निकालना है, R दिया हुआ है, T दिया हुआ है और ये दिया हुआ है, तो ये 100 उधर जाएगा। कैसे निकाल देंगे? ये देखो, I दिया हुआ है, T दिया हुआ है, R दिया हुआ है, P निकालना है। तो ये अगर मैं 100 को उधर ले गई, R और T को नीचे आ जाएंगे, ये इस I के, ये फॉर्मूला बन गया। I की वैल्यू 45 रख दी, 45 गुना में 100 बटे में R, 9 गुना में समय कितना है? 1 वर्ष 1। तो आपका आंसर कितना आया? 500 रुपये। इसी के साथ ये वर्कशीट आपकी कंप्लीट हुई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगली वर्कशीट के साथ। डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।